कहानी की शुरुआत में हम एक बहुत ही खूबसूरत झील को देखते हैं जिसके अंदर एक कपल अपनी बोट में बैठा बड़ी खामोशी के साथ आगे बढ़ रहा था। जिन्हें वहीं पर कुछ टाइम आगे जाते ही एक और फैमिली भी नजर आती है जो अपने नॉन बेट के साथ खेल रहे थे, जिन्हें देखने के लिए एंडी जो ही बाहर आता है तो उसी वक्त अब वो आदमी भी इन्हें गन दिखाकर डरा देता है जो जरा भी नहीं चाहता कि हमारे पास कोई और आए। और ऊपर से इन सभी का खाना भी खत्म होने वाला था जो बस 3 दिन ही और सर्वाइव कर सकते थे, जिसके बारे में एंडी अपनी बीवी से सुनते ही परेशान हो जाता है क्योंकि वो किसी भी हाल में बोट से बाहर नहीं जाना चाहता था। जिसके बारे में सुनकर लॉरेन तो गुस्सा ही हो जाती है क्योंकि बाहर चारों तरफ ज़ॉम्बीज़ फैले हुए थे जो जरा भी नहीं चाहता था कि मैं अपनी छोटी सी बच्ची को उनके करीब ले जाऊं। लेकिन खाने के सिवा जिंदा रहना भी बहुत मुश्किल था। जिन्हें अब लकीली सुबह होते ही अपने सामने एक टूटी हुई बोट नजर ही आ जाती है जिसे देखने के लिए एंडी जो ही अंदर जाता है तो वो पूरी तरह खाने से फुल थी और ये खुद भी अब अंदर जाने के बाद वहाँ पर मौजूद सभी खाने को एक बॉक्स में उठाकर बाहर पहुँच जाता है। जो इस सब की बात तो बहुत ही हैप्पी थे क्योंकि उन्हें खाना भी मिल गया था जिसकी वजह से आगे के 3 माह तो आसानी से गुजरने वाले थे। और रुकने वाली तो लॉरेन भी नहीं थी जो एंडी को अपनी बेटी के पास सुलाते ही और खाना लेने के लिए दोबारा बोट में पहुंच जाती है। लेकिन इस बार जाना उनकी सबसे बड़ी गलती थी जो बस अंदर जाने के बाद कुछ सामान निकाल ही रही थी कि उसी टाइम पर लॉरेन को अपने सामने किसी की आवाज सुनाई देती है जो देखते ही देखते बस सामने आने पर लॉरेन को काट भी लेते हैं, जिसके बारे में वापस आने के बाद एंडी खुद भी जान जाता है क्योंकि बोट में चारों तरफ खून फैला हुआ था। और ऊपर से अगर एक बार ज़ॉम्बी काट ले तो वो आदमी भी खुद पूरे 24 घंटे के बाद ज़ॉम्बी बन जाता है, जिसको सोचकर लॉरेन तो बस रोते ही जा रही थी। और इसी वजह से उसने वॉच भी पहन ली थी ताकि हर चीज के बारे में जान सके। लेकिन एंडी रुकने वाला नहीं था जो अपनी बीवी को किसी भी हाल में बचाना चाहता था। लेकिन लॉरेन इस सब के खिलाफ थी क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से रोजी को नुकसान पहुंचे। लेकिन एंडी आखिर में अपनी बात मनवा ही लेता है क्योंकि वो जानता था कि हम किसी भी हाल में हॉस्पिटल ढूंढ लेंगे। और ऊपर से अपने चारों तरफ ज़ॉम्बीज़ की बॉडी जली हुई देखकर इनके तो होश ही उड़ जाते हैं। लेकिन रुकना फिर भी नहीं था जो कुछ टाइम आगे जाते अपने सामने एक गाड़ी देखते उसी के अंदर बैठ जाते हैं। लेकिन फ्यूल न होने की वजह से एंडी जो ही उसके अंदर फिल्म डालने लगता है तो उसी टाइम पर एक ज़ॉम्बी पे पहुंच जाता है जिससे डरकर ये भी बड़ी तेजी के साथ गाड़ी के अंदर बैठे उसे चलाकर आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं। लेकिन रास्ते में लॉरेन गाड़ी खुद ही रुकवा लेती है क्योंकि उसने रोजी का डायपर चेंज करना था जिस पर उसी टाइम इन्फेक्शन का असर भी होने लगता है। लेकिन एंडी को ये बात जरा भी समझ नहीं आ रही थी जिसकी वजह से दोबारा लॉरेन को साथ लेते ही आगे जाने लगता है। लेकिन उसका इन्फेक्शन भी बढ़ रहा था जिसकी वजह से वो अब बाई चांस गाड़ी के रुकने पर नीचे उतरते ही आगे की तरफ जाने लगते हैं क्योंकि वो जान चुकी थी कि अब मैं नहीं बचने वाली, इसीलिए मुझे अपनी बच्ची से दूर रहना चाहिए जो एंडी जरा भी नहीं चाहता था। जिसकी वजह से लॉरेन को समझाने की भी बहुत कोशिश करता है लेकिन काम नहीं बनता और वो भी उसे बहुत समझाती है क्योंकि दोनों प्यार ही इतना करते थे। जिसके बाद वो खुद भी आखिर में गुस्सा होते ही लॉरेन को उठाकर गाड़ी में बिठा देता है जिसने इस बार तो गाड़ी को लॉक भी तोड़ दिया था ताकि वो बाहर ना निकल सके। लेकिन आगे जाने पर अब ये भी अपने सामने एक ज़ॉम्बी को देखकर मिस्टेक होते पेड़ के साथ टकरा जाते हैं जिसमें लॉरेन को तो बहुत ही जख्मी हो चुकी थी और दोनों वहीं पर ही बेहोश हो जाते हैं। जो होश में आने के बाद लॉरेन को देखते ही डर जाता है क्योंकि वो भी पूरी तरह ज़ॉम्बी बन चुकी थी जिसकी वजह से रोजी को उठाने के लिए जो ही हाथ आगे करता है तो अब वो उससे भी इन्फेक्टेड कर देती है जो एंडी के लिए बहुत ही परेशानी की बात है। और वो इसी वजह से रोने भी लगता है क्योंकि वो नहीं जानता था कि मैं अपनी बेटी किसके हवाले करूँ। लेकिन वो इतना जानता था कि मेरे पास 24 हावर भी हैं, जिसकी वजह से रोजी को साथ लेते ही आगे की तरफ जाने लगता है जहाँ पर उसका सामना भी गाड़ी के आगे आने वाली ज़ॉम्बी से हो जाता है जिसे वो बस रोकने ही लगता है कि उसी टाइम पर एक और लड़की आते एंडी को रोक लेती है क्योंकि वो ज़ॉम्बी उसी का ही अपना फादर था जिसे वो खून की स्मेल देकर अपनी तरफ ले जाती है ताकि कोई भी उसे मार न सके क्योंकि वो अपने फादर से बहुत ही ज्यादा प्यार करते थे। और ये भी इस सब के बाद आखिर में आगे बढ़ते बढ़ते एक हाउस के अंदर पहुंच जाता है जहाँ पर उसे एक औरत के सिवा कोई भी नहीं मिलता और वो खुद भी बहुत बुरी थी जो एंडी को देखने के बाद उसे खाना भी देती है क्योंकि उस औरत को भी मिलने वाला यही पहला इंसान था जो रोनी को देखकर भी हैरान थी। और एंडी खुद भी मान चुका था कि मैं अपनी बेटी इसी के हवाले कर दूंगा, लेकिन वो जल्दी अपना फैसला चेंज कर देता है क्योंकि वो औरत खुद भी एक कैंसर पेशेंट थी जिसका बचपन तो वैसे ही बहुत मुश्किल था। और इसी के साथ दूसरी तरफ हम वहीं पर मौजूद एक कबीले को देखते हैं जो सभी ज़ॉम्बीज़ को मारते ही जलाते जा रहे थे ताकि इनका इन्फेक्शन आगे न बढ़ सके। और उन्हीं में से एंडी को रास्ते में मिलने वाली एनो नाम की लड़की की माँ भी शामिल थी जो जरा भी नहीं चाहती थी कि मेरी माँ फादर को मार दे और इसीलिए वो घर से भागकर अपने फादर के पास रहती थी चाहे वो ज़ॉम्बी क्यों ना थे। और ऊपर से घर के अंदर एंडी की अपनी हालत भी खराब होती जा रही थी लेकिन वो अब तक भी पूरा ज़ॉम्बी नहीं बना था जिसकी वजह से सुबह होने के बाद बुरी औरत से मिलते आगे की तरफ जाने लगता है। लेकिन वो उसे एक पिक्चर देते हैं लोगों के पास जाने का कहते क्योंकि वो जानते थे कि ये लोग बहुत ही अच्छे हैं और वो एंडी की बच्ची को भी अडॉप्ट कर लेंगे जो कोई और नहीं बल्कि एना के ही कबीले वाले थे। जिसका सुनकर ये भी उन्हीं की तरफ बढ़ने लगता है जहाँ पर उसे रास्ते में टूटा हुआ घर भी नजर आता है लेकिन उसके चारों तरफ ज़ॉम्बीज़ मौजूद थे जिसकी वजह से एंडी डर के मारे जो ही आगे बढ़ता है तब उससे भी अपने सामने एक गाड़ी दिख जाती है जिसके पास एक आदमी भी मौजूद था लेकिन उसके पाँव पर सिलेंडर गिरे हुए थे जिसकी
मुश्किल एंडी गाड़ी चलाने के बाद 1 मिनट में ही हल कर देता है और दोनों एक साथ आगे बढ़ने लगते हैं, जिसे वो आदमी अपने घर के अंदर भी ले आता है, जहाँ पर हमें मालूम होता है कि उसकी एक बहुत ही खूबसूरत बीवी भी है और वो एंडी को खाने के लिए भी कुछ देती है। तभी एंडी उस आदमी के कहने पर जो ही लड़की को रोज़ी देता है तो इनकी मुलाकात ही अलग हो जाती है, क्योंकि ये आदमी लोगों को चारा बनाकर ज़ॉम्बीज़ पकड़ता था। उन्हें मारने के बाद सारा कीमती सामान लेते ही घर पहुंच जाता, जिसका ये मानना था कि मैं दुनिया के रिकवर होने पर अमीर आदमी बन जाऊंगा, जिससे एंडी ये तो जान जाता कि इस आदमी पर भरोसा नहीं करना। और उन्हीं कैदी लोगों में एना खुद भी शामिल थी, जिसकी ओर सच्चाई के बारे में एंडी वापस आते ही जान जाता है। लेकिन अब उसे मालूम हो गया था कि ये लड़की बहुत ही अच्छी है जो मेरी बेटी का ख्याल रखेगी, और इसी वजह से जो खुद को मारने लगता है तो अब लड़की उसे वहीं पर ही रोक लेती है और ये भी बताते है कि ये आदमी बहुत ही बुरा इंसान है, जिसने मेरे हस्बैंड को मारने के बाद मुझे ही कैद करते बीवी बना लिया। जिन दोनों की ये सारी बातें वो खुद भी सुन लेता है, जिसकी वजह से एंडी को गुस्से में आते ही बेहोश करते हैं ना के साथ बांध देता है, जो बस अब किसी भी हाल में यहाँ से बाहर निकलना चाहता था। जिसकी वजह से ज़ॉम्बी को अपनी तरफ बढ़ता देखते ही मीट उन्हीं की तरफ फेंक देता है और वो उसे खाने के चक्कर में जो ही रस्सी खींचते हैं तो ये भी बाहर निकल आते हैं। लेकिन बचना तो उस आदमी से भी था, जिसकी वजह से एंडी लड़की को साथ लेकर जो ही आगे जाने लगता था उस आदमी की भी आँख खुल चुकी थी, जो बिना देखे लड़की को तो मार ही देता है। लेकिन एंडी एना को लेकर भाग चुका था, जिन्हें ढूंढने की वो कोशिश भी बहुत करता है, लेकिन काम नहीं बनता क्योंकि वो बहुत ही कमीना इंसान था। जिससे बचने के बाद अब ये दोनों भी आगे जाते अपनी चैन तोड़ देते हैं और रात वहीं गुजारने के बाद सुबह होते आगे की तरफ निकल पड़ते हैं, क्योंकि अब एना भी जान चुकी थी कि मुझे घर की तरफ जाना चाहिए। जब तीनों बस आगे बढ़ते जा रहे थे, लेकिन रास्ते में वो अपने फादर को जगह पर ना देखते ही बहुत रोने लगती है, क्योंकि उसकी मॉम ने कबीले वालों के साथ उन्हें भी मार दिया था, जिसकी बॉडी को उन्होंने पेड़ के अंदर छुपा दिया ताकि कोई भी इन्फेक्शन ना फैले। लेकिन एंडी का साथ रहना भी उसके लिए बहुत बड़ी बात थी, जिसके पास कुछ टाइम भी बचा था कि वो अपनी बेटी को किसी के हवाले कर दे, जिसकी वजह से अब इस बार एना उसे रास्ता दिखाने लगती है, क्योंकि वो जानती थी कि मेरी मॉम रोजी को अडॉप्ट कर लेगी। ये दोनों अपने सामने बोर्ड देखते ही उसी के अंदर बैठकर नदी के दूसरी साइड पर पहुंच जाते हैं, जहाँ पर वो रास्ते में अपनी बीवी के कपड़े भी देखता है जो बोर्ड पर लटके हुए थे, और ऊपर से उन्हें आगे जाते हैं। कहानी के शुरू में दिखने वाली फैमिली भी मिल ही जाती है, लेकिन उनके फादर को भी ज़ॉम्बी ने काट दिया था, जिसको देखते ही खुद भी बिना टाइम वेस्ट किए आगे की तरफ जाने लगता है, क्योंकि वो जानता था कि अब ये आदमी भी नहीं बचने वाला, जिसने खुद के साथ साथ अपनी पूरी फैमिली को भी शूट कर दिया था। और ये भी अब एक दूसरे के साथ बहुत हैप्पी था, क्योंकि रोजी ने भी एना के साथ खेलना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से आगे जाते एक टनल से भी होकर गुजरते हैं। लेकिन उन्हें दूर दूर तक कोई भी नहीं मिल रहा था, क्योंकि चारों तरफ बस ज़ॉम्बीज़ के सिवा कुछ भी नहीं था। जहाँ पर रास्ते में मिलने वाला आदमी कुछ कपड़े जला रहा था और वो एंडी को भी ज़ॉम्बीज़ के साथ रोक कर जो ही मारने लगता है, तो इसके पास भी लड़ाई के सिवा कोई चारा नहीं था। जब बस एंडी को बेहोश करने के बाद जो ही उसकी बेटी को मारने लगता है तब वो खुद भी वहीं पहुंच चुका था, क्योंकि वो रोज से बहुत ही प्यार करता था, जिसकी वजह से अपनी बेटी की जान की भीख मांगने लगता है। और वो आदमी भी इस बार एंडी की बात मान जाता है, जिसके साथ साथ अब ये भी अभी सुबह इस मुसीबत से निकल कर आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन अब इससे भी बड़ा मसला था, क्योंकि एंडी भी पूरी तरह से ज़ॉम्बी बनता जा रहा था और आखिर में तो अध ज़ॉम्बी बन ही जाता है। जब बस इतना ही समझ पा रहा था कि मेरी बेटी ही मेरे साथ है, जिसकी वजह से वहीं पर कुछ मीट उठाने के बाद उसे लकड़ी के साथ बांध देता है और उसी टाइम पर एना को भी रोजी के साथ अपनी पीठ पर बिठाते आगे बढ़ने लगता है, जिसने मीट वाली लकड़ी को एंडी के सामने पकड़ रखा था, क्योंकि वो उसी की समय के साथ ही आगे चल रहा था, जिसकी हालत थी तो बहुत ही खराब, लेकिन वो रुकने वाला फिर भी नहीं था। और इसी के साथ एंडी का अपनी फैमिली के लिए प्यार भी ज़ाहिर हो जाता है, जो बस अब कुछ टाइम के सफर के बाद एना की मॉम के पास पहुंच जाता है, जो सभी ज़ॉम्बीज़ को मारने के बाद उसे दिला रहे थे। और वो एंडी की इस मोहब्बत को देखकर थे भी बहुत ज़्यादा हैरान, जिससे वो आखिर में रोजी लेते ही बड़ी शान के साथ मारकर पेड़ में छुपा देते हैं। और आखिर में रोजी को साथ लेकर कबीले भी पहुंच जाते हैं, जहाँ पर हमें ये भी मालूम होता है कि इन्होंने और भी लोगों को शेल्टर दे रखा है, जो सभी बस एक साथ बहुत ही हैप्पी थे और उन्हीं में रोजी भी बहुत खुश लग रही थी। और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ हमारे भी आज की ये कहानी खत्म होती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।